कितने सदियों का दर्द था आपका? मेरे को करीब 25 साल हो गए थे। 25 साल? मुझे स्पॉन्डिलाइटिस भी, सर्वाइकल भी, वर्टिगो भी, तीनों थे। वर्टिगो के मुझे एक बार भयंकर चक्कर आ चुके हैं। मैं 15 दिन मतलब बिस्तर में थी, बिल्कुल उठ ही नहीं पाई थी। 10 दिन से यहाँ आ रही हूँ, मेरे को चक्कर नहीं आए। अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे को टेलबोन में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। मतलब आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, मतलब सब पॉजिटिव बिल्कुल। विद्या मैम वगैरह का मतलब बात करने का तरीका, काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा। आप तो हैं ही बहुत अच्छे, सवाल ही नहीं उठता। पेशेंट आता तो आपकी बातों से ठीक हो जाता है, सबसे बड़ी बात है तो आपके स्टाफ से और आपकी बातों यहाँ से। ईश्वर ने हमें लोगों के कष्ट दूर करने के लिए अपॉइंट किया है। लूज लूज लूज, यहाँ दर्द हो रहा है। फिर से बिना गोली के, बिना इंजेक्शन के, बिना सर्जरी के मैं ठीक हो सकता हूँ। मैं आज तक नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब सही गाड़ी पकड़ने का है, सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचोगे। जी बिल्कुल सही बात है। नहीं तो सही स्टेशन पे व्यक्ति तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक सही गाड़ी ना पकड़े। ईश्वर ने पता नहीं किसके हाथ में यश लिखा है। देखिए ना, आपके हाथ में यश था। बस ईश्वर ने लिखा था तो आप ठीक हो गई। सही बात। ईश्वर ने यश नहीं लिखा होता तो आप नहीं ठीक होती। छोड़िएगा सांस। अब चलने में कैसा लग रहा है? फीलिंग बेटर, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सदियों का दर्द था आपका? मेरे को करीब 25 साल हो गए थे। 25 साल? 20 से 25 साल। और क्या क्या आ रही थी समस्याएं? मुझे स्पॉन्डिलाइटिस भी, सर्वाइकल भी, वर्टिगो भी, तीनों थे। वर्टिगो के मुझे एक बार भयंकर चक्कर आ चुके हैं। मैं 15 दिन मतलब बिस्तर में थी, बिल्कुल उठ ही नहीं पाई थी। फिर डॉक्टर अमित भार्गव, उनने दवाइयां दी थी मुझे, पर चक्कर तो मुझे अभी भी बहुत आते थे। जैसे हंसती थी मैं जोर से तो मेरे को आते थे। मैं नीचे से उठ के खड़ी होती थी तो आते थे, झुक के काम करा तो आते थे। अभी 15 दिन से, मैं जब से 10 दिन से यहाँ आ रही हूँ, मेरे को चक्कर नहीं आए। अच्छा लग रहा है मुझे। 25 साल पुरानी समस्याएं खत्म हो गई। चक्कर आता था और सारे जॉइंट्स भी दर्द करते थे। हाँ, जॉइंट्स बहुत दर्द करते थे। सारे जॉइंट्स दर्द करते थे। बैक में पेन था? बैक में बहुत पेन था मुझे। और क्या क्या हो रहा था? मेरे को टेलबोन में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। मतलब मैं उठने बैठने में मेरे को ऐसा लगता था मैं उठूं कि बैठूं कि नहीं बैठूं, खड़ी रहूं। मैं गिर गई थी एक्चुअल में। गिरने से पेन हो गया था। मोस्टली लोगों के साथ ऐसे ही होता है। किसी ने कुर्सी खिसका दी मजाक मजाक में और गिर गए तो पेन आया, या फिर पुट्ठे के बल गिर गए। मैं एक्चुअल में क्या सड़क पे गिर गई थी। या किसी का सिटिंग जॉब है मान लीजिए और बहुत लंबे टाइम तक उसको बैठना, व्यक्ति को बैठना पड़ता है, तो ये टेलबोन जो है पीछे से दब जाता है नीचे। तो उसके वजह से पेन आता है। तो गिरने की हिस्ट्री तो बहुत सारे लोगों की रहती है, लेकिन उसका इलाज नहीं रहता है लोगों के पास। हाँ, मैंने करवाया था, जैसे फिजियोथेरेपी जाती थी मैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ा। फिर मुझे मेरे बहनों ने बताया कि वहां चलो दीदी आप मेरे साथ, तो फिर मैं आपके पास आई थी। अच्छा। फिर आपने टेलबोन का भी दर्द ठीक कर दिया, तो उस दिन से मेरे को टेलबोन वाला दर्द भी नहीं। एक ही बार में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? एक बार में प्रॉब्लम सॉल्व है ना। कितने 8 महीने का टेलबोन का पेन था? 6-8 महीने। 6-8 महीने का था। वो एक ही सिटिंग में ठीक हो गया। और जितने 25 साल पुराने दर्द थे वो आपके बाकी की 10 सिटिंग में ठीक हो गए। 10 सिटिंग में ठीक हो गया। 11 सिटिंग में आज काम खत्म। अगर 25 साल और आज का 11th डे है ना आपका? 10th डे है। क्या बात है, वेरी नाइस। तो इतना क्रॉनिक पेन इतनी जल्दी ठीक हो पाना, मतलब लोगों को कई बार तो भरोसा ही नहीं होता है कि साहब वो इतने जल्दी कैसे हो सकता है। नहीं मुझे मतलब आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, मतलब सब पॉजिटिव बिल्कुल। विद्या मैम वगैरह का मतलब बात करने का तरीका, काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा। आप तो हैं ही बहुत अच्छे, सवाल ही नहीं उठता। आपकी सेवा में है। आप कहाँ, उज्जैन से ही है ना? उज्जैन से, अरविंद नगर। आप सोचिए कि आप अरविंद नगर उज्जैन में रहती और मतलब आपको यहाँ के बारे में पता नहीं था। मतलब हम यहाँ 10 साल से अपनी सर्विसेज, मैं कह रही हूँ ना कि मेरे हस्बैंड को 2 साल शांत हुए, कल हो जाएंगे उनको 2 साल। उसके 1.5 साल पहले उनको पैरालिसिस आया था। हमने इतना इलाज कर, इंदौर तक हमने डॉक्टर पासी कौन है, पासी साहब, उन तक से इलाज करवाया, पर फर्क नहीं पड़ा। मुझे, मेरी बेटी और मैं अब इतने गिल्टी होते हैं कि आपका मालूम होता तो हम आपके पास आते तो शायद वो बच जाते।
देखिए पैरालिसिस में क्या होता है कि मेडिसिन अपनी जगह है, मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पैरालिसिस में, कि पैरालिसिस होते ही तुरंत जो है आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल को अप्रोच करना है। हम इनको पैरालिसिस का अटैक आया, हम 15 मिनट में डॉक्टर से इलाज ले लिया था हमने। अगर ये कर लिया है उसके बाद में आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में आपका प्रॉपर फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब डेली 2 बार फिजियोथेरेपी हो रही थी उनकी, सुबह शाम। अच्छा, उसके बावजूद भी नहीं हो पाया। कोई बात इसलिए नहीं, ठीक है। देखिए कई बार ईश्वर ने जो प्रारब्ध में लिखा है उसको आप नहीं मिटा सकते, उस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए अपने को गिल्टी फील नहीं कराना कभी भी। सिर्फ व्यक्ति अपना प्रयास कर सकता है। तो आपने अपना जो प्रयास किया वो बेस्ट किया। अगर आप 2 बार सोचिए उनका रिहेबिलिटेशन करा रहे थे, आपने तुरंत अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, आपने डॉक्टर पासी का नाम लिया, द बेस्ट न्यूरो फिजिशियन। हाँ, ठीक है ना। मतलब उनने बोल दिया था कि इनको जो पैरालिसिस का अटैक आया है वो मतलब ऐसा हो गया बिल्कुल बच्चों जैसा। हाँ, ठीक होना मुश्किल है, डैमेज ज्यादा हुआ होगा ब्रेन में। तो देखिए हर स्ट्रोक अलग होता है, डैमेज ब्रेन में कितना हुआ है उस पर भी चीजें निर्भर करती है। तो सिर्फ इंसान के हाथ में क्या है कि वो अपना बेस्ट कोशिश कर सकता है। जैसे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उन पेशेंट्स के लिए भी हम जो हमारी बेस्ट कोशिश होती है वो हम करते हैं। तो मान लीजिए 100 हैं तो 100 में से 98 ठीक होंगे, 2 हमसे भी नहीं होंगे, क्योंकि हम भी कोई भगवान नहीं है, हम भी इंसान हैं, सिर्फ अपना प्रयास ही कर सकते हैं। तो इसलिए आपने भी जो, मेरी सिस्टर भी ठीक हुई आपके यहाँ से, फ्रोजन आम का उसको जो दर्द था उसमें उसको फर्क पड़ा, मेरे बहनों भी ठीक हुए आपके यहाँ से। मैंने मेरे मतलब जमाई को भी बोला है कि आप जाना, यहाँ आओ, उनको दिखा के आना, आपके कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। देखिए जो मैंने कहा ना, जो हमारी बेस्ट कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं, कि सोसाइटी को हम क्या बेस्ट दे सकते हैं, सबसे बड़ी क्या सेवा हम कर सकते हैं, वो हम अपनी तरफ से बेस्ट। पेशेंट आता तो आपकी बातों से ठीक हो जाता है, सबसे बड़ी बात है। तो आपके स्टाफ से और आपकी बातों से। यहाँ ईश्वर ने हमें लोगों के कष्ट दूर करने के लिए अपॉइंट किया है, तो जो हम अपना हमारा काम है ना वो पूर्ण ईमानदारी से कर रहे हैं, कि क्या हम अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं, उसमें हम कमी बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, और बाकी ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा काम अपना कर्म करना है, तो हम वो कर रहे हैं और वो हम अच्छे से करेंगे। जब तक ईश्वर ने हमें काम सौंपा है तब तक हम करते रहेंगे। और हर व्यक्ति के चेहरे पे यहाँ से जब जाए तो स्माइल के साथ। सही बात। जैसे आप बताइए 25 साल पुराना दर्द आपका अभी 10-11 दिन में आपका ठीक हो गया जी। तो अब जो आपकी स्माइल है, जो खुशी के आंसू है, उनकी बात ही कुछ और है। नहीं तो यही सोसाइटी को हमको देना है कि अपन अपनी तरफ से हम क्या बेस्ट सर्विसेज यहाँ दे सकते हैं। हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी उज्जैन में यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। पूरे वर्ल्ड से ढूंढ ढूंढ के हम सिस्टम लेके आते हैं, मशीनरी लेके आते हैं कि हम और क्या बेस्ट कर सकते हैं। हम हर दिन अपने आप को अपडेट करते हैं, हमारे सिस्टम को अपडेट करते हैं। तो वो अपडेशन का मतलब ही यही है कि हम रोज कुछ अच्छा देना चाहते हैं, सोसाइटी को अपनी तरफ से कुछ बेस्ट दें। क्या हम आज आपके लिए बेस्ट कर सकते हैं। अब हमने, जैसे आपने बोला कि मेरा 20-25 साल पुराना दर्द था, तो हमने ये नहीं सोचा यार कितने दिन में होगा, हम आज आपके लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ हमने वो सोचा, वो किया, और आज आप बिल्कुल बढ़िया खड़े हो। तो सिर्फ हमें वही प्रयास करना है कि मैं आज आपके लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो अपना प्रयास करना। आप लोग तो कोशिश कर रहे हो, हमेशा अच्छा ही कर रहे हो। तो वो कई लोग सोशल मीडिया के लिए भी लोग हमें कहते हैं कि साहब आपका फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत लेट आना स्टार्ट हुआ, आपने अभी अभी डालना शुरू किया, क्यों ऐसा। तो हम कहते हैं भाई हम पहले सिर्फ करते थे, बताते नहीं थे। नहीं पर तो वो बोलते हमारा तो नुकसान हो गया। सही बात है। हम कितनी पहले हम आ जाते, आप 10 साल से यहाँ हो, हमें पता ही नहीं था। आज थैंक्स टू दिस सोशल मीडिया, थैंक्स टू ऑल दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कि हमारी बात लोगों तक पहुंच रही है, आपका एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंच रहा है कि आपने यहाँ क्या महसूस किया। सही बात। उसका फायदा ये है कि जो व्यक्ति बिस्तर में लेटा है वो सब उम्मीदें छोड़ चुका है कि मेरे तो 20-25 साल हो गए साहब, मेरा नहीं ठीक होना है। उसको ये एक उम्मीद जग जाए कि वो आए बिना गोली के, बिना इंजेक्शन के, बिना सर्जरी के मैं ठीक हो सकता हूँ। मैं आज तक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब सही गाड़ी पकड़ने का है, सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचोगे। जी बिल्कुल सही बात है। नहीं तो सही स्टेशन पे व्यक्ति तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक सही गाड़ी ना पकड़े। तो अगर आपने अभी तक सही गाड़ी नहीं पकड़ी है तो पकड़ लो। तो हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम लोगों में भी अवेयरनेस पहुंचे, व्यक्ति उम्मीद नहीं खोए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज लाइलाज नहीं होती है, पर आपको प्रयास तो करते रहना पड़ेगा। ये बात तो ईश्वर ने पता नहीं किसके हाथ में यश लिखा है,
देखिए ना, आपके हाथ में यश था। बस ईश्वर ने लिखा था तो आप ठीक हो गई। सही बात। ईश्वर ने यश नहीं लिखा होता तो आप नहीं ठीक होती। नहीं मैं मेरे को कितना ही मालूम ही नहीं प्रयास कर लूं, पड़ता। सही बात है। नहीं ठीक होती। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, 100 में से 2 नहीं ठीक होते, तो वो 2 के लिए ईश्वर ने मेरे भाग्य में वो यश नहीं लिखा तो नहीं हो पाया। शायद किसी और के भाग्य में लिखा होगा तो वो डॉक्टर से हो जाएगा। तो आप पेशेंट के लिए ये मैसेज है बस कि व्यक्ति अपना प्रयास करता रहे, प्रयास करने से ही काम बनेगा। कोई भी चीज लाइलाज नहीं होती। शायद किसी के तो हाथ में यश लिखा होगा। सही बात है। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो ये सोशल मीडिया से मैसेज उन लोगों तक पहुंचता है कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। सही है। नहीं, मैं हुई ना ठीक तो दूसरे भी ठीक होंगे। तो यही आपकी पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंचे, बस इतना ही हमारा प्रयास है। ठीक है साहब, आप ऐसे ही स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और ईश्वर ना करे कि आपको हमारी सर्विसेज की और कभी जरूरत पड़े, पर फिर भी किसी भी दिन यही प्रार्थना है कि ना पड़े। आपको जरा भी अगर कोई कष्ट महसूस होता है तो तुरंत आके दिखाना है। एक्सरसाइजेज जो आपको बताई गई हैं वो रोज अपने को आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को करना है। आधा घंटा सुबह वॉक करना है, आधा घंटा शाम को वॉक करना है। ये इतना सा अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है। जो प्रिकॉशंस आपको बताए हैं उनका ध्यान रखना है, और कभी जरा भी कष्ट आए तो तुरंत आना है, कराना है और चले जाना है, बस ताकि हमको आपको कंटिन्यूटी में ना बुलाना पड़े। ठीक है। और अगर आवश्यकता हमारी पड़े ही ना तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब आना है क्या? कष्ट रहे, जरा भी, मैंने बोला ना, जरा भी कष्ट रहे तो आना है। जिस दिन जरा भी आए कुछ की सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आए कराए और चले गए, और ना आए तो बहुत ही बढ़िया, कोई कष्ट ही ना आए तो जरूरत ही ना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।